लेकिन बाबा, इनका लहजा बता रहा है रिश्वत लेते हैं पक्का। लेकिन मैं बिल्कुल आपके बेटे के जैसा हूँ, क्योंकि हाय मेरी बेटियों को भाई मिल गया। एक बात कहूँ, आप माइंड तो नहीं करोगी? क्या? आप ये समझे अल्लाह मियाँ वो बेटा आपके सामने वापस लेकर आते हैं। जीते रहो। अच्छा है, मेरी दोनों बेटियों को भाई मिल गया। ये क्या फरिश्ता? तो फरिश्ता यही है बिलाल अब्बास। जैसे बिलाल अब्बास अच्छी एक्टिंग करते हैं, तो ये भी पॉलिटिक्स को नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि उसने अपनी अम्मा से वादा किया था कि वो इस पार्टी को कभी डूबने नहीं देगा। तो वो वादा, आपको पता है अम्मा जी से वादा किया था मैंने कि उनकी पार्टी को नहीं डूबने दूंगा। को कभी डूबने नहीं देगा। तो वो वादा पूरा करने के लिए वो साथ तो फिर वोट दे रहा है, लेकिन जब पॉइंट आएगा कि अस्सलाम वालेकुम जनाब, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद, जिसमें है बिलाल अब्बास और दुर्रे फिशा। बिलाल अब्बास जो है वो काफी अमीर खानदान का लड़का है। उसके अब्बा जी पॉलिटिशियन है और वो यूके से आया है, यूनाइटेड किंगडम है। और बिलाल अब्बास का इस ड्रामे में नाम है शाहमीर। और अगर हम दूसरी तरफ बात करें दुर्रे फिशा की, तो उसका इस ड्रामे में नाम है शिब्रा, और वो एक बहुत ही ईमानदार ऑफिसर की बेटी है। ऐसा कैसे हो सकता है? अब्बा जी का किरदार नूरुल हसन प्ले कर रहे हैं और बहुत ही परफेक्ट, और आजकल जो बड़े अच्छे अब्बा जी बन रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं काम। और दुर्रे फिशा जो है वो बिल्कुल अपने अब्बू की डिट्टो कॉपी है। वो कहते हैं कि भाई जो रिश्वत लेना बिल्कुल गलत बात है, लेकिन बाबा, इनका लहजा बता रहा है रिश्वत लेते हैं पक्का। वो अभी सीएसपी ऑफिसर बनना चाहती है और इसके लिए वो मेहनत भी कर रही है। और इसी तरह वो चाहती है कि उसका जो शौहर है वो उसके अब्बा जी पसंद करें, और उसकी ख्वाहिश भी यही है कि वो वैसे ही हो जैसे अब्बा जी चाहते हैं, कि वो एक ईमानदार और एक मिडिल क्लास हो, अमीर हो गरीब हो, लेकिन वो ईमानदार हो। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन मुश्किल होने वाली है। ऑपोजिट में जो खानदान है, बिलाल अब्बास का जो खानदान है, वो तो भाई बहुत अमीर है, और पॉलिटिशियन तो बदनाम होते हैं, उनके घर कहाँ पैसा होता है ईमानदारी का। तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट आएगा। और ऊपर से बिलाल अब्बास यानी कि शाहमीर ने झूठ बोल दिया कि भाई मैं एक गरीब इंसान हूँ, बहुत तेज हो रहा है। और एक ठेले वाले का रूप बिल्कुल से धार के चल पड़ा है। वैसे इन सबके दिल में घर कर लिया है, पहले उसके अब्बा के दिल में घर किया है कि उसके ऑफिस में ही उसने मुलाजमत शुरू की, और एक लंबी स्टोरी उठा के डाल दी, उसको सुना दी अब्बा जी को। और उसकी अम्मा के पास गया तो उनको कहता है कि मैं बिल्कुल आपके बेटे के जैसा हूँ, क्योंकि हाय मेरी बेटियों को भाई मिल गया। एक बात कहूँ, आप माइंड तो नहीं करोगी? क्या? आप ये समझे अल्लाह मियाँ वो बेटा आपके सामने वापस लेकर आते हैं। जीते रहो। अच्छा है, मेरी दोनों बेटियों को भाई मिल गया। ये क्या मिस्सी हो गई बेचारे की। वो तो इनका दामाद बनने के चक्कर में था और अम्मा जी ने उसको भाई बना डाला। वेल डन अम्मा जी को बता अपेंडिक्स का मसला, इसका बिल भी वो सारा खुद पे कर देता है, और नाम लिखवाता है फरिश्ता। जी बाबा, हम बस निकल ही रहे थे। नहीं शिप्रा, अब आने की जरूरत नहीं है। वो हॉस्पिटल में यहाँ किसी ने पहले से ही बिल पे कर दिया। बिल पे कर दिया? किसने? मैंने अकाउंट से पता किया, वो बता रहे हैं कि कोई फरिश्ता नामी शख्स था। फरिश्ता? तो फरिश्ता यही है बिलाल अब्बास। जैसे बिलाल अब्बास अच्छी एक्टिंग करते हैं, पता नहीं इसको इतना ज्यादा, इनका जो ड्रामा है वो शायद वो कमर्शियल ड्रामे नहीं ज्यादा करता, इस वजह से ज्यादा डिस्कस नहीं होता, इस तरह से अवार्ड्स नहीं मिलते, लेकिन ये अच्छी एक्टिंग करता है। और इसका प्रीवियस ड्रामा भी जो सजल के साथ चल रहा था वो बहुत आला ड्रामा था, उसमें सजल ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, इसने भी की है, और सब सारी खास ने की थी। लेकिन कुछ ड्रामे जो कमर्शियल ड्रामे होते हैं, स्टोरी भी नहीं होती है, जैसे हम तेरे बिन की बात कर लें, बस वो चल जाते हैं क्योंकि वो थोड़ा उनमें इंडियन टच होता है। उस तरह की चीजें लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। पाकिस्तानी को तो वैसे इंडियन ड्रामा बहुत अट्रैक्ट करते हैं, जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। करते हैं, तभी तो यहाँ पे इंडियन ड्रामा देते हैं, हिट हुए थे। लेकिन ये ड्रामा अच्छा है, मजेदार स्टोरी है। दुर्रे फिशा बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही हैं। आगे क्या होने वाला है, शाहमीर के जो अब्बा जी है वो चाहते हैं कि शाहमीर पॉलिटिक्स में आए, और शाहमीर भी पॉलिटिक्स को नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि उसने अपनी अम्मा से वादा किया था कि वो इस पार्टी को कभी डूबने नहीं देगा। तो वो वादा पूरा, आपको पता है अम्मा जी से वादा किया था मैंने
कि उनकी पार्टी को नहीं डूबने पार्टी दूंगा। को कभी डूबने नहीं देगा। तो वो वादा पूरा करने के लिए वो साथ तो फिर वोट दे रहा है, लेकिन जब पॉइंट आएगा कि पॉलिटिक्स में प्रॉपर कदम रखने का तो मसला बन जाएगा, क्योंकि वो तो एक फेक मुलाजिम बन के कहीं फिर रहा है। वो इस लड़की के चक्कर में, उस लड़की को भी सच्चाई पता चलेगी। खाना लेने के लिए चोरों की तरह क्यों घुसे? वो चक्कर में उस लड़की को भी सच्चाई पता चलेगी, और वो तो ईमानदार ऑफिसर की बेटी है और खुद ही ईमानदार है, झूठ नहीं बोलती है। तो यहाँ पे इतना बड़ा झूठ कैसे डाइजेस्ट होगा? तो फिर इसकी मोहब्बत का सत्यानाश तो होगा ही होगा, क्योंकि वन साइडेड लव करता है, लेकिन अब फैमिली के साथ इन्वॉल्व हो रहा है, फैमिली पसंद कर रही है, क्योंकि इतनी वो खिलबतें कर रही है। तो पुरानी फिल्मों में ना होता, जैसे एक मैंने फिल्म जो देखी थी गोविंदे की थी, गोविंदा उसमें मुलाजम बन जाता है, उनके घर में जाके बर्तन धोता है लड़की, उसमें कृष्णा कपूर थी, और वो सारे घर वालों की खिदमतें करता है और वन बाय वन सारे घर वालों को खुश करता है। और एट दी एंड जब जाके सच्चाई पता चलती है कि ये तो अमीर बाप का बेटा है, तो सारे एक दफा तो नाराज हो जाते हैं। फिर उनको ऐसा तो याद आती है कि वो राजू जो था वो ये काम करता था, वो इस तरह से करता था, वो इतना अच्छा था। फिर एट दी एंड जाके वो सारे उसको माफ भी कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वहां से लिया गया है कि उसी तरह वो राजू टाइप करेक्टर करके आ गया हुआ है, साइकिल पे फिर रहा है, कहाँ वो गाड़ियों में फिरने वाला आदमी यूके से आया हुआ, और वो यहाँ पे इस तरह से फिर रहा है, और वो एक जूनियर क्लर्क की नौकरी पे लग गया है, और वो लोगों की बातें सुन रहा है, काम भी कर रहा है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें, इनके घर में जाके खिदमतें कर रहा है, इनकी साइकिल पे जाके खाने वो वाली फिल्म गोविंदा की, और भी बहुत सारी जो बॉलीवुड फिल्में तो मैंने देखी हैं। अब पाकिस्तानी फिल्मों में से अब जाके मजेदार फिल्में बनने लगी हैं। पुरानी फिल्मों में कोई कोई जो समझ आती थी वो मैं देखती थी, लेकिन ये था कि बॉलीवुड फिल्मों में तो मैंने ये कई दफा देखा है कि ये वाला काम हुआ है। तो अब तेज हो रहा है। यहाँ पे वही काम हो रहा है। यहाँ यही होगा कि शामिर को एक ना एक दिन पॉलिटिक्स में कदम रखना पड़ेगा, और सामने, और फिर शिब्रा के सामने आएगी सच्चाई। शिब्रा नाराज होगी, उसका अब्बा नाराज होगा, लेकिन अम्मा भी नाराज होगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये लोग उसकी अच्छी बातों को याद करेंगे, और फिर जाके इनका दिल मेल्ट हो जाएगा। फिर जो लड़के का अब्बा है वो भी इस पर एतराज उठाएगा कि वो लोग गरीब हैं, हम लोग क्यों शादी करें। तो वो अब्बा जी थोड़े से जालिम समाज का किरदार अदा करेंगे, फिर आगे जाके बेटे की मान जाएंगे, और फिर हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। तो जनाब ये तो था मेरा रिव्यू इस ड्रामा के हवाले से। लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं मेरे व्लॉग्स, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिसपे आप देख पाएंगे ट्रैवलिंग व्लॉग, फूड व्लॉग, और मैं आपको शेयर कराऊंगी डिफरेंट जगहों की, और मैं आपको हर जगह की शेयर कराऊंगी जहां खुद मैं जा पाऊंगी। तो आपने मेरा जो व्लॉगिंग चैनल है सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अभी के लिए उसका यूजर नेम है रियल फातिमा राना, नकली वाली नहीं, निकालों से होशियार। रियल फातिमा राना को सब्सक्राइब करना है, REALFATIMARANA, रियल फातिमा राना। ओके, निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। अल्लाह हाफिज़।